जो भी बुक यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्डर करेगा, यहाँ पे एक टैब जो है वो नस्ब हो जाएगा और उस टैब पे रिसर्च करने के बाद जो भी उसकी मतलूबा किताब होगी वो यहाँ पे डिलीवर होगी। मिनहाज यूनिवर्सिटी का अपकमिंग प्रोजेक्ट है मिनहाज रोबोटिक लाइब्रेरी, उसको जरा हम प्रैक्टिकली भी चेक करते हैं। और ये मुझे बताया गया तरीका कि जनाब ये आपने किताब रखी है, सेंसर ने डिटेक्ट किया उस बुक को और अब इसको लेने के लिए जो है वो एक स्पेशल ट्रॉली आ रही है और ये इस किताब को यहाँ से लेकर जाएगी। टेली लिफ्ट इसको कहा जाता है वैसे बेसिकली। ये जनाब, ये जादू देखना आपने, ये और यहाँ से फिर बाहर स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट ने ये किताब मंगवाई है, ये उसको जाकर डिलीवर करेगी और इसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन शामिल नहीं है। ऑल रोबोट्स, ऑल रोबोटिक। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो रोबोटिक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दे। ये देखिए, ये स्टूडेंट तक पहुंच गई। उसके बाद ये टेली लिफ्ट वापस अपनी पार्किंग लॉट में चली जाएगी, जैसे गाड़ियां पार्किंग में जाती हैं। ये मंगवाई थी मैंने, ठीक है। और ये आ गया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जबरदस्त। ये मजीद जब ऑपरेशनल हालत में होगा तो यहाँ पे एक टैब नस्ब होगा, उस टैब पे स्टूडेंट आके क्लिक करेंगे, जो भी उनकी किताब है, यहाँ पे उनका कार्ड जो है वो वेरीफाई किया जाएगा और किताब आपके पास। अब मैंने किताब वापस करनी। अब वापस करने का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे फिर दोबारा एक टैब नस्ब होगा, उस टैब को आप कमांड देंगे कि आप ये किताब वापस करना चाह रहे हैं और यहाँ पे आप कोई इंसानी कोई मुदाखलत कोई नहीं है, यहाँ पे आप रखेंगे किताब, ठीक है, इस पे और ये किताब वापस हो जाएगी। जैसे ही वापस होगी आपके सिस्टम से भी ये माइनस हो जाएगी कि आप ये किताब वापस कर चुके हैं। सो निज़ाम में शफाफियत भी है। वहां से हमने किताब पिक की है और ये किताब फिर हमने पढ़ने के बाद वापस कर दी है। कमाल। सो आसिफ बिलाल साहब वहाँ से मौजूद हैं जो कि इस पूरे जो लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है उसको हेड कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। सर ये एक बड़ा कोई जादुई किस्म का मुझे कुछ स्टूडियो लग रहा है, ये क्या है जहाँ पे हम मौजूद हैं? हम खड़े हैं इस टाइम रोबोटिक लाइब्रेरी के अंदर। अच्छा। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया और मैं कह सकता हूँ ग्लोबली पहली लाइब्रेरी है जिसने रोबोटिक्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी प्रिवेल्स कर रही है उसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास जितनी भी हार्ड फॉर्म में बुक्स हैं वो हम रोबोटिक लाइब्रेरी के सेक्शन के अंदर रख देंगे। आप आएंगे, आप उपैक पे या वो जो सर्चिंग टर्मिनल है वहाँ पे सर्च करेंगे और अगर तो वो चीज़ हमारे कलेक्शन में मौजूद है तो विद इन नो टाइम, मतलब 10 to 15 और 15 to 20 सेकंड्स में किताब आपके पास मौजूद होगी। यहाँ पे अभी हम जहाँ खड़े हैं ये मुझे कोई एयरपोर्ट का मंजर लग रहा है कि आपका सामान आ रहा है, आप वेट कर रहे हैं। ये क्या है? जब आप क्यूरी और इनिशिएट करते हैं जी। तो किताब आप तक पहुंचती कैसे? और अब मैं आपको डेमो करवाऊंगा कि जब आप किताब वापस करते हैं तो वो कैसे वापस होती है। मिसाल के तौर पे अगर ये किताब है, हाँ जी, तो बेसिकली ये वहां से स्टार्ट होगा सारा प्रोसीजर। बाहर वो कियोस्क लगा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आप आके अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड स्कैन करेंगे। सपोज आपके पास 5 बुक्स है, आपने 2 वापस करनी है, तो वो पॉपअप विंडो आ जाएगी, आप 2 को चेक कर देंगे और वहाँ पे ऑप्शन होगी रिटर्न करने की, उसको चेक कर देंगे, दबा देंगे। 2 किताबें रिटर्न कर दी, वो आपके अकाउंट से भी हो जाएंगी। अब वो वहां से ड्रॉप करेंगे तो ये कन्वेयर बेल्ट पे आ गई। जब वो कन्वेयर बेल्ट पे रखेंगे तो ये खुद ही उसको, ये देखिए अगर हम वो खुद ही उसको करके, ये बेसिकली सॉर्टर है और ये आपको पहले उसको वो करेगा और फिर उसके बाद इसको वो ट्रीट करेगा। ओके, जबरदस्त। बेसिकली हर शेल्फ्स की अपनी डायमेंशंस हैं डेडिकेटेड से, वो किताब की विथ, लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से। ये देखिए ना, ये जो लास्ट वन है ये ज्यादा विथ वाली है, हाइट वाली है, डेप्थ वाली है। तो ये यहीं पे सेग्रीगेट हो जाएगा सारा कि कौन सी शेल्फ में जानी है, कौन से रिस्पेक्टिव लोकेशन पे जानी है। तो यहाँ से सेग्रीगेट होके तो जो रेलेवेंट रोबोट है वो आके इसको किताब लेनी भी आपने रोबोटिक तरीके से और वापस भी आपने करनी। रोबोट किसी भी खाने से या शेल्फ से किताब उठाएगा और दोबारा उसको किसी भी सेम वॉल्यूम या विड्थ या लेंथ की शेल्फ के अंदर अगर कहीं और जगह पे खाली मिलेगी स्पेस, वहां पे रख के तो मेमोराइज कर। ठीक। और ये कितने अर्से में वैसे ऑपरेशनल हो जाएगा? ये इंशाल्लाह ताला बस अब हमारा हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है सारा और हमारी बाकी चीजें भी इंस्टॉल्ड है। अब सिर्फ हम इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। सही। जो हमारा करंट यूनिवर्सिटी का CMS है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो इसका अपना सॉफ्टवेयर है, उसके दरमियान अब
इंटरेक्शन के फेस में है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि आप लाइब्रेरी को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। जी बिल्कुल। समझ आता है कि बड़ा पुराना एक फॉर्मेट है, लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते, यहाँ पर हर कोई आना चाहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा फुटफॉल रेगुलर बेसिस भी बहुत ज्यादा है। फिर जहाँ पे आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को चीजें देंगे तो बच्चे तो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली यूज करते हैं उसका। यूनिवर्सिटी बड़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी इसमें जो चीज़ है, जो क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को, वो ये कि जो लोएस्ट फी स्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान में, वो इस यूनिवर्सिटी का है। अगर आप तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें तो लोएस्ट फी स्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान में आपको मिनहाज यूनिवर्सिटी का नजर आएगा। उससे क्या होता है कि सोसाइटी की वो सेगमेंट, वो बच्चे जो नेग्लेक्टेड हैं, जिनको कोई और नहीं टेक ओवर करता, या जो बच्चे अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का हर थर्ड बच्चा जो है वो स्कॉलरशिप है। हर यूनिवर्सिटी में दो तरह की स्कॉलरशिप होती हैं, या मेरिट बेस्ड होती हैं या नीड बेस्ड होती हैं। हमारे सैकड़ों की तादाद में बहुत डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, बिकॉज हमने बच्चों को पढ़ाना है। हमारा एम पैसे अर्न करना नहीं है। ये NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से ना कोई प्रॉफिट ले रहा है, ना कोई इसमें प्रॉफिट कहीं से ऐड हो रहा है, ना कोई फंडिंग हो रही है। यहाँ पे सेल्फ जनरेट जो कुछ करते हैं वही अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाते हैं।